Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all my dear student. Dear student, now we discuss about pituitary gland. Most important gland for our body. This is also known as the master gland, as it produces several hormones which control the activity of other endocrine gland. The growth hormones stimulate growth in the body, and the thyroid stimulating hormones stimulate thyroid gland. Other hormones secreted from this gland stimulate testes and ovaries. इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेट ग्रोथ। ये ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, एंड द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। और थायराइड स्टिमुलेट जो हार्मोन्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड। अदर हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम दिस ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज। और कुछ हार्मोन्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। द थायराइड सेक्रेटेस 3 important hormones: thyroxine, ट्राइडोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन। तो थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोक्सिन्स आर द थायरॉयड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एंड अफेक्ट almost every cell in our bodies. Calcitonin help regulate calcium store in the body and also directly our bone building process. तो ये आपका डू यू नो है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन्स अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड हैज एन अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ अ इंडिविजुअल। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ग्रोथ को स्पेशली अफेक्ट करता है। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। और आयोडीन की आवश्यकता जो है थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए होती है। इफ़ देयर इज लेस इनटेक आयोडीन इन एन इंडिविजुअल डाइट सी सफ़र गॉइटर। आयोडीन की मात्रा कम होने पर गॉइटर रोग हो जाता है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूडिंग इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड और नेक रीजन। और इनके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो थायरॉयड, हमारे जो गले का जो रीजन है वो इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। द आई आल्सो ब्लग आउट, और आँखें बाहर की तरफ दिखने लगती हैं इन दिस डिजीज। टू प्रिवेंट दिस डिजीज आयोडाइज्ड साल्ट शुड बी कंज्यूम्ड। इसीलिए हमको आयोडीन जो है लेने के लिए बोला जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आयोडीन से लेके आपको मैंने एक शायद पॉइंट बताया था, आपको याद होगा। आयोडीन एल्गी से निकलता है। हमने आपको 2 वैरायटियां बताई थी, लैमिनेरिया स्टेनोफिल और लैमिनेरिया डिजिटाटा। समुद्र में जो एल्गी है, सबसे पहले आप एल्गी को इकट्ठा करेंगे, काट के समुद्र में जाएंगे, वहाँ से एल्गी काटेंगे, बाहर लाएंगे, ज़मीन पे सुखा देंगे। सूखने पर उसमें आग लगा देंगे, और आग लगाने पर जो आपको राख मिलेगी उसे आप वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आयोडीन आपको मिल जाएगी। एल्गी में आयोडीन की जो परसेंटेज होती है वो पॉइंट्स में ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब आपको जो ये राख मिलेगी इसे हम कैल्प कहेंगे, और इस कैल्प से हम आयोडीन निकाल लेंगे अशुद्धियों को अलग करने के बाद। अब आपके पास आयोडीन है और इस आयोडीन को आप साल्ट यानी कि NaCl में मिला देंगे। आपको ये पता होना चाहिए था कि आयोडीन जो है लैमिनेरिया स्टेनोफिल और लैमिनेरिया डिजिटाटा से मिलेगा आपको। ठीक है।